हेलो स्टूडेंट्स। आज वेक्टर का सेकंड लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। तो थोड़ा सा अपन पिछले लेक्चर का रिवाइज कर लेते। पिछले लेक्चर का अपन ने जो पढ़ा था वो था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। तो अब मेरे को एक दो एग्जांपल बता दो शॉर्ट शॉर्ट में, सच दैट फिर हम यूनिट वेक्टर स्टार्ट करें। ये ए वेक्टर है, ठीक है। ये बी वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल है 45 डिग्री। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, सर ये हेड और टेल एक दूसरे से मिल रहा है, ऐसे एंगल नहीं देखते। एंगल कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में कैसे देखा जाता है? या तो वो हेड से हेड पे मिले, या तो वो टेल से टेल पे मिले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, ठीक है। ए वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट किया तो अब देखो, ये वेक्टर का टेल और ये वेक्टर का टेल क्या मेरे को मिल रहा है 135 डिग्री। बोलो, क्या मुझे मिल रहा है 135 डिग्री? तो मैं बोल सकता हूँ एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर इज 135 डिग्री। बोलो, एंगल बिटवीन वेक्टर इज 135 डिग्री। सही है, ये बात अब समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग विच इज यूनिट वेक्टर। चलो आओ, तुम्हें सुनाए आज नई कहानी, ठीक है। देखो, यूनिट वेक्टर, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है वेक्टर में। ये इतनी काम की चीज है कि ये किसी भी स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन देने में काम आता है। ये ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन देने में काम आता है, ठीक है। हम ये बोल सकते, ये वेक्टर हम डायरेक्शन, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन जब देते तो ये वेक्टर हम यूज करते। बोलो, क्या बोल रहे हैं मैंने? किसी भी स्केलर क्वांटिटी को जब हमें डायरेक्शन देना होता है तो हम कौन सी क्वांटिटी यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। सही है, यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई? तो देखो, देखो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर which has unit magnitude, which has unit magnitude, बोलो, unit vector is a vector which has unit magnitude and points in a particular direction. Unit vector is a vector which has unit magnitude and points in a particular डायरेक्शन। बोलो, सबको समझा? अब देखो भाई साहब, मैग्नीट्यूड है। अब तुम्हें मैं पहले सिखाता हूँ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तुमने डेफिनेशन सब लिखा, सब कुछ किया, हर एक चीज। अब पहले मैं तुम्हें वेक्टर्स कैलकुलेट करना सिखाता हूँ कि हाउ टू फाइंड वेक्टर, ठीक है। जैसे देखो, हम कार्टेशियन प्लेन सीखते हैं, ठीक है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस, ठीक है। अपन अपन कार्टेशियन प्लेन में देखते थे, तो अगर मैं एक्स और वाई लेता था, एक्स और वाई, अगर मेरे को एक पॉइंट मार्क करना होता था 1 2 3, तो मैं ये पॉइंट यहां मार्क करता था। बोल दो 1 2 3, ये 1, तो मैं बोलता था 3, 1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या ऐसे लिखते थे? बोलो, सही है। किसी भी पॉइंट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या ऐसे लिखते थे? अब मुझे मालूम है कि अगर मैं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देखो तो ये लेंथ कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? बोलो, रूट, तुमको मालूम है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 1 - 0 का होल स्क्वायर। बोलो, क्या ये √10 है? बोलो, क्या ये √10 है? क्या मेरा पॉइंट सबको समझ में आया? अब देखो, वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट, एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट होता है वो आई कैप से होता है, वाई एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते जे कैप से, और जेड एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते के कैप से। मतलब आई जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स along
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. I cap, J cap and K cap are unit vectors along x axis, y axis and z axis. ठीक है, x axis, y axis and z axis. ठीक है. अब देखो, अगर मुझे यही 3 पॉइंट इधर ले जाने होते और ये 1 2 3, अगर मुझे यही पॉइंट की बात करनी होती तो मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसे बात करता? ए वेक्टर. ए वेक्टर को मैं कैसे लिखता? 3i कैप प्लस j कैप. ऐसे देखो, 3 x के डायरेक्शन में, 1 y के डायरेक्शन में. जे कैप लिखने का ही मतलब है 1 अंडरस्टूड है. जे कैप लिखने का क्या मतलब है? कि 1 अंडरस्टूड है. ठीक है, ये पॉइंट मेरा समझ में आया कि आपको किसी भी वेक्टर को कैसे डिफाइन करना है. हम एक्स एक्सिस के अलोंग, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए दूसरी कहानी. अब देखो कैसे होता है कहानी. सर, इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे बताओ? ये पॉइंट है इधर 4,2, ये पॉइंट है इधर -2,4, ये पॉइंट है इधर -3, -2. तो बताओ सर, ये वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 2j कैप. बोलो, ऐसे ही लिखेंगे 4i कैप प्लस 2j कैप. ये पॉइंट को ए बोल देते, ओ. ये वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? बी वेक्टर इज इक्वल टू -2i प्लस 4j कैप. एक इस वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? -2i प्लस 4j कैप. सही है. इस वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? बोलो फटाफट. -3i माइनस 2j कैप, -3i माइनस 2j कैप. क्या आपको पहले वेक्टर लिखना समझा? सही है. बोलो, क्या आपको पहले वेक्टर लिखना समझा कि हम एक्स एक्सिस के वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट करते, वाई एक्सिस को हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते और जेड एक्सिस को हम के कैप से रिप्रेजेंट करते, के कैप से. और आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. देखो कैसे. देखो, देखो कैसे. अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स वाई जेड. ठीक है. तो आई कैप को हम कैसे बोलते? इट इज आई कैप. मतलब इसकी जो लेंथ है वो 1 है अलोंग एक्स एक्सिस. इट इज जे कैप. इसकी जो लेंथ है वो 1 है अलोंग वाई एक्सिस. इट इज के कैप. इट इज के कैप. इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 1. बोलो, सबको समझ में आया? इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 1. यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर है? मतलब हम ये बोल सकते कि तीनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, आई कैप, के कैप. मतलब if three vectors if three vectors if three vectors are perpendicular to each other, if three vectors are perpendicular to each other, then they are called orthogonal vectors. Then they are called orthogonal vectors. If three vectors are perpendicular to each other, then they are called orthogonal vectors. तो ये क्या तीनों वेक्टर्स क्या ऑर्थोगोनल है? बोलो, x और y एक्सिस क्या आपस में परपेंडिकुलर है? और z एक्सिस ऐसा. ये देखो x, y और z, इसको राइट हैंडेड हैंड सिस्टम भी बोलते हैं. देखो तड़ेंग,
ये जेड एक्सिस बाहर है ऐसा, ये जेड एक्सिस, एक्स वाई ये जेड। सबको समझ में आया? हम ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड आई कैप का 1 इज इक्वल टू जे कैप का 1 इज इक्वल टू के कैप का 1। दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सबको समझ में आया? बोलो बोलो, सही है। अब यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप सिंबल। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप सिंबल। लिखा? देखो कैसे। जैसे मैंने मान लो ए वेक्टर लिखा, भाई साहब 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो हाउ आई फाइंड मैग्नीट्यूड? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या होता है ये? 13, 13 प्लस 16 रूट 29, ठीक है। इन केस अगर आप ऐसा बोल दो कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बोलो, सही है। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहे, तो मैं क्या बोलूंगा? अग ए कैप, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर मैंने किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो क्या जो भी वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा? बोलो, क्या मुझे जो भी वेक्टर मिलेगा क्या उसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा? बोलो बोलो, सही है गलत? जैसे देखो, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर क्या होता है? रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर 5 होगा। तो अगर मेरे को बी कैप निकालना है तो मैं क्या करता हूं? बी वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ बी। बोलोगे कैसे? देखो, 3i प्लस 4j अपॉन 5, तो अब मैं ये बी कैप सही है। तो अब देखो मॉड्यूलस ऑफ बी कैप क्या होगा? देखोगे तो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/25 इज इक्वल टू 1। क्या सबको समझ में आया कि हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते? हम वेक्टर लिखते सर, उसको डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कर देते। हम वेक्टर लिखते और उसको डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करते। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? बोलो, सबने कॉपी किया? हम कैसे यूनिट वेक्टर फाइंड करते? हम वेक्टर लिखते और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते। बोलो, सही है गलत? बोलो, सही है? यहां तक मेरी बात समझ में आई तुमको? बोलो, हम किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे? उसका वेक्टर लिखेंगे और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। चलो आओ, एक दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर तुम खुद निकाल के दिखाओ। सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। तो सी कैप क्या होगा? सर सी वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर, क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 3। बोलो, सी कैप यही आएगा? ये यूनिट वेक्टर है। बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? इट इज मेनली यूज्ड टू गिव डायरेक्शन टू एनीथिंग। इट इज मेनली यूज्ड टू गिव डायरेक्शन टू एनीथिंग। देखो, अब मेरे को एक चीज बताओ, इसका यूज बताता हूं मैं तुमको। देखो ध्यान से सुनो। ये कॉपी किया सबने? बेटा कॉपी कर लो।
कॉपी कर लो। किया? अब देखो, अब एक एग्जांपल है। अ फोर्स ऑफ 2 Newton is acted along acted along a vector 3i plus 4j. Find f vector. Find f vector. A force of 2 Newton is acted along a vector, या तो acted along या तो acted in the direction of a vector. Acted in the direction, ऐसा भी बोल सकते तुम, acted in the direction, in the direction, ठीक है, in the direction of a vector, ठीक है, कैसा भी बोलो, find f vector, मतलब मुझे अब f को डायरेक्शन देना है। पर तुम एक चीज बताओ, डायरेक्शन में कभी भी दूं, क्या इसका मतलब क्या ये सिग्निफाई करता है क्या? बोलो, डायरेक्शन में कहीं पे भी दूं, क्या इसका मतलब ये सिग्निफाई करता है क्या कि भाई साहब मेरे को उसका मैग्नीट्यूड बदलना है? तो कुछ महान अनुभवी लोग क्या करते, वो क्या करते, एफ वेक्टर निकालते और 2 इंटू ए वेक्टर कर देते। ये देखो, 3i प्लस 4j किया तो 6i प्लस 4 8j कैप, ये फोर्स एफ वेक्टर निकाल के रख देते। फिर सर मैंने अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या होगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सर मैंने अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या होगा? 6 स्क्वायर प्लस, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या होता है? √100। ये क्या होगा? 10। बोलो 10 क्या होगा? बोलो सही है गलत? सर हमारा तो मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन ही था, हमारा तो मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन ही था, यहां तो मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन आ गया। सर 10 को 5 कैसे, 10 को 2 बनाए कैसे? 10 को 2 बनाए कैसे? सर आप 10 को 2 तभी बना सकते जब इसको 5 से डिवाइड कर दो। पर सर 5 क्या है? ए का मैग्नीट्यूड। 5 क्या है? ए का मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसके जगह पे, सुनना सुनो, यूनिट वेक्टर क्या काम आता है? किसी भी स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन देने में बिना उसके मैग्नीट्यूड बदले, ठीक है, बिना उसका मैग्नीट्यूड बदले, इस वेक्टर का काम है, यूनिट वेक्टर का काम है ये, ठीक है। जैसे अब मैंने बोल दिया, मान लो एफ वेक्टर, मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इनटू ए कैप, टू ए कैप क्या होता है सर? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ठीक है। ए वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप, मॉड ए क्या है? 5। देखो 6/5 आई कैप प्लस 8/5 जे कैप। बोलो सर सही है। अब मॉड्यूलस अगर मैंने एफ वेक्टर का निकाला तो क्या होगा? 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 8/5 का होल स्क्वायर प्लस 10/5 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। क्या मैग्नीट्यूड बदला? बोलो क्या मैग्नीट्यूड बदला? नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, सिर्फ उसको डायरेक्शन मिला। देखो देखो, फोर्स को सिर्फ डायरेक्शन मिला बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए। बोलो सही है? फोर्स को क्या मिला? सिर्फ डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर किसके काम आता है? डायरेक्शन के। क्या हम सीधा ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते क्या? नहीं। तो अगर हमें किसी भी स्केलर या किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर डायरेक्शन देना है तो हम उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं।
हम उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते। बोलो सही है? क्या ये मेरी बात समझ पाए तुम? बोलो। अगर हमें किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देना है तो हम उसके वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे या उसके यूनिट वेक्टर से? सर यूनिट वेक्टर से। पक्का? तो सबको समझ में आया?